Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of jurisdiction of courts and its different types. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. जुरिस्डिक्शन वर्ड को डिफाइन करें तो इसका मतलब है इख्तियार। कोर्ट्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं इख्तियार समाअत, यानी कि कौन सी अदालत कौन से केसेस को सुन सकती है। अब प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, कहा जाता है कि फलां कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, फलां कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। अब वो जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है, कौन सी कोर्ट कौन से केसेस को सुन सकती है, हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जुरिस्डिक्शन को अगर हम लीगली डिफाइन करें तो जुरिस्डिक्शन इज बेसिकली द लीगल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस, यानी कि कोर्ट की किसी भी केस को सुनने और उसके बाद उस केस को फैसला करने की जो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, उसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जो उसको लॉ की तरफ से ऑथराइज किया गया है, लॉ की तरफ से उसको जो अथॉरिटी दी गई है वो उसकी जुरिस्डिक्शन है। अब जुरिस्डिक्शन कितनी तरह की होती है, कौन सी कोर्ट के पास कौन से केसेस को सुनने की जुरिस्डिक्शन है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस, किस नेचर का केस कौन सी कोर्ट के अंदर फाइल करना है। अब ये जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने का मकसद क्या था कि कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से एक्सीड ना करे, वो बाहर निकल के कोई फैसला ना दे दे। सो आज की इस वीडियो में हम 6 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास मेन काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है। एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग फिर 1 बाय 1 एग्जांपल्स के साथ जुरिस्डिक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो ये 6 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जिनमें हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड लास्ट वन इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नाम से ही जाहिर है टेरिटरी से रिलेटेड है, यानी कि किसी खास इलाके से मुतल्लिक है। सो किसी खास इलाके से मुतल्लिक कोर्ट की केसेस को सुनने की पावर और उनको अल्टीमेटली डिसाइड करने की पावर को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। यानी कि जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ है, जिस जगह पर ऑफेंस कमिट हुआ है। अब याद रखें, हम जुरिस्डिक्शन को जनरली डिस्कस करें, सिविल और क्रिमिनल को एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं, जनरली देख रहे हैं कि कोर्ट के दायरे इख्तियार क्या क्या है। सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से मुराद क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अक्रू हुआ, कहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, कहां पर पार्टीज रिजाइड कर रही थी या कहां पर दे लास्ट रिजाइडेड, ये सब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली कोर्ट है हमारे पास। फैमिली कोर्ट में अब हम की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को अगर हम डिटरमिन करें तो चाहे वो मेंटेनेंस का केस है, वो डॉवर का केस है, वो खुला का केस है या वो तलाक का केस है। सो जहां पर पार्टीज रिजाइड कर रही हैं उस इलाके की फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इन केसेस से मुतालिक अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए केसेस को सुने और उनको फर्दर डिसाइड करे। लेकिन फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग फीमेल की कन्वीनियंस के लिए ये कहा गया है कि जहां पर फीमेल रिजाइड करेगी सो वो उसी जगह पर फैमिली कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कि वहां पर केस फाइल किया जा सकता है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो वहां पर सिविल कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या कहती है कि जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है या जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है। अब ये जो चीजें हैं हम ऑलरेडी सेक्शन 15 से सेक्शन 20 सीपीसी को जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाए तो कौन सी कोर्ट के पास दायरा इख्तियार है। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में हम देखें तो जहां पर ऑफेंस
कमिट हुआ है उस इलाके के कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उन केसेस को सुन सकता है और उन केसेस को फिर फर्दर डिसाइड कर सकता है। सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नाम से ही जाहिर है टेरिटरी किसी स्पेसिफिक इलाके से डील कर रहा है। सो कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन जो कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में किसी केस को सुनने और उसके डिसाइड करने की जो भी पावर्स हैं उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब सेकंड आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नाम से ही जाहिर है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, कि केस की नौयत क्या है, केस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि किसी कोर्ट की किसी खास किस्म के केसेस को सुनने की अथॉरिटी जो है वो उसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑफेंस कमिट हुआ है, अब उस ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए सेशन कोर्ट्स को या मैजिस्ट्रियल कोर्ट को ऑथराइज किया गया है कि वो ऑफेंडर को पनिशमेंट देंगी। अब अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो आप कभी भी सिविल कोर्ट के पास जाके केस फाइल नहीं करेंगे, एफआईआर लेके आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। सेशन कोर्ट को क्रिमिनल केसेस में ऑथराइज किया गया है केसेस को सुनने के लिए। इसी तरह अगर कोई सिविल नेचर का केस है तो आप दावा फाइल करेंगे सिविल कोर्ट के अंदर। आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, आप उसकी रेमेडी चाहते हैं, तो उस रेमेडी को हासिल करने के लिए आप सिविल कोर्ट के अंदर अपना दावा फाइल करेंगे। इसी तरह अगर फैमिली नेचर का कोई केस है, कोई इद्दत, तलाक, खुला या इन चीज़ों से मुतालिक कोई केस है तो आप फैमिली कोर्ट में डायरेक्ट सूट फाइल करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू का कोई मसला है तो आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह अगर टेररिज्म का कोई केस है तो हमारे लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनी है, बैंकिंग लॉज के लिए अलग से बैंकिंग कोर्ट्स बनाई गई हैं, टैक्सेशन के लिए हमारे पास टैक्स की कोर्ट्स हैं, इसी तरह कंज्यूमर केसेस के लिए स्पेसिफिक कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हैं। सो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है कि कोर्ट की किसी खास नौयत के केस को सुनने और उसको डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो उसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। अब आ जाते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुराद है कि किसी कोर्ट की वो लीगल अथॉरिटी कि वो पहली बार किसी केस को सुने, यानी कि कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस में किसी केस को सुनने की अथॉरिटी उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल सी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास फैमिली कोर्ट्स बनी हैं फैमिली नेचर के केसेस को डिसाइड करने के लिए। अब अगर फैमिली नेचर का कोई केस है और फैमिली कोर्ट्स को सेक्शन 5 स्केड्यूल 1 के अंदर पावर्स दी गई हैं कि डॉवर, डाउरी, जस्टिटेशन ऑफ मैरिज, तलाक, खुला या इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड फैमिली कोर्ट के पास पावर्स हैं, आपने डायरेक्ट सूट फाइल करना है फैमिली कोर्ट के अंदर, तो आप कभी भी वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर सकते स्टार्ट में। यानी कि फैमिली कोर्ट्स के पास डायरेक्ट आपने केस फाइल करना है क्योंकि ये उनको डायरेक्ट पावर्स दी गई हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में आपने फैमिली कोर्ट में जाना है। इसी तरह ऑर्डर 37 के जितने भी केसेस हैं उनकी पावर्स दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। आप सिविल कोर्ट में ऑर्डर 37 का दावा फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ऊपर चले जाएं तो हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उनको रिट जुरिस्डिक्शन की पावर दी गई है कि जितनी भी हमारे पास 5 तरह की रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, को वारंटो है, रिट ऑफ सर्शियोराई है या प्रोहिबिशन की रिट है, तो वो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब ये रिट्स हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ अगर आपको ये रिट्स डिटेल में समझनी है तो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी डिफाइन की गई है अंडर आर्टिकल 184 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, तो वहां पर डायरेक्ट केस आप फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी तरह अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस
केस है तो वहाँ पर भी डायरेक्ट केस फाइल करना है आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो हर कोर्ट की वो पावर जो कि उसको दी गई है कि आप डायरेक्टली उसी कोर्ट में केस फाइल करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में, वो उस कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। स्पेसिफिकली डिफाइन की गई हैं कि कौन से केसेस डायरेक्टली आपने किन कोर्ट्स में फाइल करने हैं। सो ये जो डायरेक्टली फाइल करने की बात है ये उस कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन के ऊपर, दैट इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन नाम से ही जाहिर है अपील से रिलेटेड है। अब अपील क्या है? टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर आपने लोअर कोर्ट में कोई केस फाइल किया है और आप उस फैसले से अपने आप को एग्रीव्ड कंसिडर करते हो, आप उस फैसले से नाखुश हो, तो आप हायर फोरम पे उस केस के फैसले को जब चैलेंज करते हो तो वो हायर फोरम जब इस फैसले को सुनेगा तो वो उसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। मीन्स टू से, लेट्स सपोज आपने एक केस फाइल किया है सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट ने उस केस को डिसाइड कर लिया। अब आप सिविल कोर्ट के उस फैसले से नाखुश हो तो आप अपील फाइल करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस को सुनती है, जो आपने चैलेंज किया है, तो ये उसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और आप उस फैसले से नाखुश हो तो आप अपील फाइल करते हो हाई कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। या हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो कि क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कब कब अपील फाइल कर सकते हो? अगर कोई हाई कोर्ट है जिसने ऑर्डर ऑफ द एक्विटल को रिवर्स किया है, या फिर अगर हाई कोर्ट ने कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की पनिशमेंट को जो है वो इम्पोज किया है। वो डिफरेंट लिस्ट बताई गई हैं, वो आप खुद ही पढ़ लें, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने की गर्ज से बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के पास भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। तो जब भी लोअर कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करते हो तो हायर फोरम जिस कैपेसिटी में उसको सुनता है वो उसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है? रिलेटिंग टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द केस, यानी कि कितनी मालियत का केस कौन सी अदालत सुन सकती है, ये उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। अब जैसा कि आपको याद हो, सिविल कोर्ट्स को पहले जो सिविल जज फर्स्ट है उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड थी। वो चाहे करोड़ों की मालियत है वो उन केसेस को सुन सकता था। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट हुई, जिस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब जो फर्स्ट क्लास सिविल जज है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ तक की मालियत के दावों को सुनने का इख्तियार समात है। 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी दावे होंगे वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे। सो हर अदालत की मालियत के मुताबिक केसेस को सुनने की जो इख्तियार समात है उसको हम कहते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द केस। उसके बाद आ जाते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर। नाम से ही जाहिर है एडवाइस से रिलेटेड है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसके पास है? आर्टिकल 186 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अगर किसी भी टाइम किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है तो वो इस क्वेश्चन को रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस क्वेश्चन को देखते हुए इस पर अपना जो ओपिनियन देगी, जिस कैपेसिटी में देगी, वो उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। लेकिन याद रहे कि ये एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। सो ये थी जुरिस्डिक्शन की 6 काइंड्स जिनको हमने 1 बाय 1 विद एग्जांपल डिटेल में डिस्कस किया है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टेरिटरी से रिलेटेड है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन केस की नौयत को देखते हुए जो केस डिसाइड होगा। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हर कोर्ट की वो पावर जो किसी भी केस को पहली बार सुनेगी वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है।
एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जब लोअर कोर्ट ने कोई फैसला किया, आप उस फैसले से एग्रीव्ड हो। हायर फोरम पे जब आप उसको चैलेंज करते हो तो हायर फोरम जिस कैपेसिटी में सुनता है वो उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कितनी मालियत के केस जो हैं वो किस अदालत में होंगे, वो उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कि जब किसी मैटर पर कोई ओपिनियन लेना है हायर फोरम से जो कि सुप्रीम कोर्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर आपके पास आता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग या इस नौयत का केस हमने किस अदालत में फाइल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।